मसीह में आप सबकी सलामती हो। अजीज, आज हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 13वां बाब, उसकी पहली आयत से। उस रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहाँ उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए। और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू इनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में ईसाया की ये पेशनगोई पूरी हुई कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे। क्योंकि उसकी उम्मत की दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करे और कानों से सुने और दिल से समझे और रुजू लाए और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबी और रासबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखा मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुनी मगर ना सुनी। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर खींच ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोए गए थे। और जो पथरीली जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते हैं और उसे फिल फौर खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज हैं और जब कलाम की सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिर फौरन ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते हैं और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेबी इस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाते हैं। और जो अच्छी जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और समझते हैं और फल भी लाते हैं। कोई 100 गुना फलते हैं, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानित है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालियां आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज ना बोए थे? मैं उसमें कड़वे दाने कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तू क्या तो चाहता है कि हम जाकर इनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम इनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस ड्राई दाने की मानिंद है
जिस किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो था, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही इस खमीर की मानित है जिस किसी औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने भीड़ से तमसीलों में कही और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बनई आलम से पोशीदा रही हैं। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इब्लीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया की आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त राजबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानद है, जिस किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। फिर आसमान की बादशाही उस सुदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में थे। जब उसे एक बेशकीमती मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानद है जो दरिया में डाली गई, और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली, और जब भर गए तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली, और जो खराब थी फेंक दी। दुनिया की आखिर में भी ऐसा ही होगा। रिश्ते निकलेंगे और शरीरों को राजबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुम ये सब बातें समझ गए? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर फकीर जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बना है उस घर के मालिक की मानद है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। जब यीशु ये तमसीलें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से रवाना हो गया और अपने वतन में आकर उनकी इबादतखानों में उनको ऐसी तालीम देने लगा कि वो हैरान होकर कहने लगे, इसमें ये हिकमत और मौजज़े कहाँ से आए? क्या ये बड़े का बेटा नहीं, और उसकी माँ का नाम मरियम और उसके भाई याकूब और यूसुफ और शैमौन और यहूदा नहीं? और क्या उसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ इसमें कहाँ से आया? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। मगर यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं से बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेइकरारी के सबब से वहाँ बहुत से मुझसे ना दिखाए। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना चला हम सबकी खास बरकत हो। आमीन।